मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या? फेरस ग्लूकोनेट। अब फेरस ग्लूकोनेट आया मतलब यहाँ पे दो आपके हो रहे हैं, कंपाउंड आ रहे हैं ना, एक तो फेरस आ रहा है, दूसरा आपका ग्लूकोज आ रहा है। दोनों मिला के क्या बनाया है इसने? एक कंपोजिशन बनाया, ठीक है, जिसको इसने क्या बोला? फेरस ग्लूकोनेट। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या रखा है? C12H22Fe O14। ये आपका किसका फॉर्मूला है? फेरस का हो गया। ठीक है, प्लस में ये आपका क्या हो गया? 2H2O। ठीक है, तो क्या बना कुल मिला के? फेरस ग्लूकोनेट। ठीक है, तो देखो इसका जो, इसमें सिंपल सी बात है, जो फेरस का जो परसेंटेज रहेगा वो कितना रहेगा? 12% रहेगा। मतलब इस जो ये कंपोजिशन बनेगा आपका, इस कंपोजिशन में जो फेरस का कंपोजिशन मतलब परसेंटेज रहेगा वो कितना हो जाएगा? 12%। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा इसका? 482.18। ठीक है, अ गिवन सैंपल ऑफ इट शुड नॉट हैव लेस देन 95% ऑफ, हाँ मतलब कि जो फेरस ग्लूकोनेट की जो, मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे सिर्फ फेरस की इतनी परसेंटेज होनी चाहिए अलग से। ठीक है, जो इसका कंपोजिशन जो आपस में मिला के दोगे तो उसकी परसेंटेज क्या होनी चाहिए? 95% तक होनी चाहिए। ठीक है, और अकेले फेरस की कितनी होनी चाहिए? 12% होनी चाहिए। ठीक है, फिर कहता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सारे जितने भी आपके हो गए, जैसे देखो फेरस ग्लूकोनेट है ना, इसके साथ इसने क्या मिलाया? फॉलिक एसिड, जिंक सल्फेट टैबलेट। तो यहाँ पे जो इसका कहना है कि जो ये परसेंटेज होगी वो कितनी होगी? अदर होगी, जो वो उसके बाद होगी। ठीक है, टोटल जो इसकी इसमें ज़्यादा परसेंटेज होगी वो किसकी होगी? फेरस ग्लूकोनेट की होगी। ठीक है, तो ये सारे आपके हो गए, ये भी आपके देखो ये टैबलेट के फॉर्म में आ गए और ये आपके सिरप के फॉर्म में आ गए। ठीक है, अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि कैसे इसको आप प्रिपेयर करोगे। तो सबसे पहला क्या होता है? मेटाथीसिस रिएक्शन। इसमें सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है? मेटाथीसिस रिएक्शन। इसमें क्या कहता है कि सबसे पहले हॉट सॉल्यूशन लोगे किसका? कैल्शियम ग्लूकोनेट का, और किसका? फेरस सल्फेट का। अब देखो सिंपल सी बात हो जाएगी, यहाँ से फेरस इसके पास आ जाएगा तो बन जाएगा फेरस ग्लूकोनेट। यहीं से तुम्हारा रिएक्शन क्लियर है कि हमको फेरस ग्लूकोनेट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हॉट सॉल्यूशन लिया किसका? कैल्शियम ग्लूकोनेट का और फेरस सल्फेट का, दोनों को आपस में क्या कर दिया गया? मिक्स कर दिया गया। ठीक, तो इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फेट जो होगा और फेरस सल्फेट होगा वो आपका फॉर्म हो जाएगा। मतलब कि जो आपस में ये लोग मिक्स नहीं होंगे, तो मिक्स नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपस में सेपरेट हो जाएंगे। ठीक, सेपरेट होने के बाद क्या होगा आपका कि जो थर्ड पॉइंट आएगा, द हॉट मिक्सचर इज फिल्टर्ड टू रिमूव कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब इससे आपको क्या करना है कि कैल्शियम सल्फेट को अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए फिर से उसको क्या करना होगा? हॉट करना होगा। ठीक है, एंड द फिल्ट्रेट इज इवापोरेटेड टू ऑब्टेन क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद जो आपके पास फिल्ट्रेट बचेगा उसको आप क्या करोगे? इवापोरेट कर लोगे। ठीक, जिसके वजह से आपको क्या मिलेगा? क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो इक्वेशन आया, इसमें इक्वेशन क्या रहेगा आपका? यही सबसे पहले इसने क्या लिया था? कैल्शियम ग्लूकोनेट लिया। ठीक है, फिर इसने क्या लिया? फेरस सल्फेट लिया। ठीक, उसके बाद दोनों को कंबाइन करेगा तो ऑब्वियस ही बात है तुम्हारा क्या बनेगा? और ये क्या हो गया आपका? जो कि आपका इंसॉल्यूबल होगा तो वो प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, अल्टरनेट मेथड देखो, अब ये तो हो गया कि मेटाथीसिस रिएक्शन एक था आपका, दूसरा आपका है अल्टरनेट मेथड, मतलब वो नहीं तो ये सही। ठीक है, तो वो मेथड अगर आप यूज नहीं करते तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको? फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस कार्बोनेट। फ्रेशली प्रिपेयर मतलब क्या होता है? जब आप लैब करने जा रहे हो उसी टाइम आप उस रिएजेंट को बनाओ खुद से और फिर जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म करो। ठीक है, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस कार्बोनेट को क्या करोगे? हीट कर लोगे। किसके साथ? हाँ, ग्लूकुरोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकुरोनिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों टर्म आपके आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों ही क्या है? सेम ही है, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, सॉल्यूशन टू फॉर्म फेरस ग्लूकोनेट। फेरस ग्लूकोनेट बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस कार्बोनेट होगा और ग्लूकोनिक एसिड होगा, दोनों को आपस में क्या करना है? मिक्स करना है। जब मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोनेट। ठीक है, कैसे मिलेगा? तो इसका फेरस आ जाएगा और उसका ग्लूकोनिक एसिड से ग्लूकोनेट निकल जाए, है ना। उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज है कि मतलब कि जो आपका फेरस ग्लूकोनेट होता है वो होता कैसा है, कैसी उसकी
प्रॉपर्टीज, क्या क्या खूबी रहती है। तो सबसे पहले वो किस कलर का रहेगा, येलोइश ग्रे पाउडर, मतलब कि येलो और ग्रे के बीच में जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा उस तरीके का वो पाउडर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। फिर कहता है कि ओडर जो रहेगा उसका और बर्न शुगर, जैसे कि चीनी जलाते हो ना, तो जो उससे जो खुशबू निकलती है ऐसी ही इसकी क्या रहेगी, खुशबू रहेगी, ठीक है। चीनी किसी ने जलाया है, पहले बोलते थे चीनी और चाय पत्ती कुछ ऐसे गर्म करके मेहंदी बनाते थे लोग, है ना। तो वो जो चीनी का खाली जला, जैसे कि बिना पानी के तुम तवे पे चीनी जलाओ, ठीक है, तो जो उससे सुगंध निकलेगी उसकी सुगंध ऐसी होती है, ठीक है। फिर कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, मतलब कि जैसे कि अगर 1 ग्राम है तो उसको 5 ml में डालोगे तो वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा, ठीक है। फिर इनसोल्यूबल इन एल्कोहल, एल्कोहल में इनसोल्यूबल मतलब कि सोल्यूबल नहीं होगा, ठीक। फिर है कि पीएच होगा एसिडिक टू लिटमस, मतलब इसका नेचर क्या है आपका, एसिडिक है, ठीक है। फिर स्टेबिलिटी है, ऑक्सीडाइजेज इन एयर टू फेरिक फॉर्म, कलर डार्कनेस, ठीक है। क्या कहते हैं कि ऑक्सीडाइज हो जाएगा ये किसमें, एयर में, कैसे, टू फॉर्म फेरिक, ठीक, मतलब कि फेरिक फॉर्म में, ठीक है। फिर कहते हैं कि कलर जो उसका होगा वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है कि पीएच अफेक्ट सॉल्यूशन कलर, अब ये तो सबको पता है ना कि पीएच कलर को, मतलब कि पीएच अगर चेंज होता है, फ्लक्चुएट होता है तो कोई भी चीज़ अफेक्ट होगा, है ना। तो इसका पीएच अगर 2 रहता तो इसका कलर क्या होगा, लाइट येलो, अगर 4.5 रहता है तो ब्राउन रहेगा, अगर 7 रहेगा तो ग्रीन रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक नहीं होता, ठीक। अब इसका मेडिसिनल यूज क्या क्या है, तो मेडिसिनल यूज में आपका आएगा फॉर्मुलेटेड इन टैबलेट एंड एलिक्सर फॉर्म, टैबलेट और एलिक्सर फॉर्म दोनों में आता है। एलिक्सर क्या होते हैं, मोनोफेजिक तो होते हैं, लेकिन एलिक्सर का यूज क्या है, ठीक है, नंदू को नहीं पता। यूज टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब देखो यहाँ पे जो भी पढ़ रहे हो ये तो बात फिक्स है कि हम किसके से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मतलब आपके बॉडी में किसकी कमी है, आयरन की कमी है और हीमोग्लोबिन की कमी है, इन सब की कमी है, तो आप इसको ले सकते हो, क्या, फेरस ग्लूकोनेट, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक देखो क्या है, पॉइजन एंड एंटीडोट, ठीक है। पॉइजन एंटीडोट तुम सबने पढ़ा है, थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था थोड़ा थोड़ा कि पॉइजन क्या होता है और एंटीडोट क्या होता है। पॉइजन जहर होता है और वो एंटीडोट जो होता है उसकी तोड़ होती है ना। हाँ, अब देखो हर चीज का कोई ना कोई तोड़ होता है, तो ऐसे जहर का तोड़ एंटीडोट होता है। अब चाहे जिस तरीके का जहर हो आपको पता होना चाहिए, उस तरीके का एंटीडोट आपको अवेलेबल मार्केट में है। हर चीज का क्या है, हर जहर का उपचार आज अवेलेबल है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि जहर जो मैंने लिया है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि एजेंट्स यूज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन आर नोन एज एंटीडोट। जो पॉइजन के मतलब कि इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रल करता है, उसको हम कहते हैं एंटीडोट, ठीक है। फिर कहता है कि इन एक्यूट पॉइजनिंग सपोर्टिव थेरेपी इज यूज। देखो जो एक्यूट मतलब क्या होता है, छोटे मतलब कि शॉर्ट पीरियड का है ना, तो उसमें आपका थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी जो होता है वो नीडेड होता है। जैसे कि आपका हो गया एक्टिवेटेड चारकोल और एमेसिस और गैस्ट्रिक लेवल। एक्टिवेटेड चारकोल आपने यूज किया था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्योंकि क्या कहता है, पॉइजन को ना एब्जॉर्ब होने ही नहीं देता है, ठीक है। एब्जॉर्ब होने से वो क्या करता है, बचाता है। अब देखो सबसे पहली बात क्या है ना कि कोई भी चीज आपके बॉडी में हार्मफुल तब होता है जब वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर वो एब्जॉर्ब अब तुमने लिया, ठीक है, उगल दिया, तो वो हार्मफुल है क्योंकि पूरी तरीके से मेरे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो जैसे कि जहर अगर ले भी लो तो ये आपका एक्टिवेटेड चारकोल है, वो क्या करता है कि उसको एब्जॉर्ब और नहीं होने देता, एब्जॉर्ब होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है, ठीक। दूसरा तरीका है वही एमेसिस, मतलब वॉमिटिंग करवा दो, ठीक, कि स्टमक ही खाली हो जाएगा तो कोई इफेक्ट ही नहीं बचेगा, है ना। तो ये 2 तरीका है। फिर है क्लासिफिकेशन है एंटीडोट का। सबसे पहले क्या है आपका केमिकल एंटीडोट, और दूसरा आपका फिजिकल एंटीडोट, तीसरा आपका मैकेनिकल एंटीडोट, ठीक है। तो केमिकल एंटीडोट का मतलब समझ ही गए होगे, क्या क्या आएगा इसमें, मेडिसिन वगैरह आएंगे, है ना। तो सबसे पहले कहता है एक्ट ऑन अ केमिकल नेचर ऑफ द पॉइजन, मतलब कि जो पॉइजन का केमिकल नेचर होगा उसके हिसाब से ये एक्ट करेगा, ठीक है। कहता है कि जैसे कि एग्जांपल सोडियम थायोसल्फेट कन्वर्ट साइनाइड इनटू थायोसाइनेट। साइनाइड क्या होता है, पॉइजन होता है। साइनाइड पॉइजनिंग सुना होगा ना,
नहीं सुना होगा तो सुनना, साइनाइड का पॉइजनिंग बहुत खतरनाक होता है, ठीक। ये भी क्या है आपका साइनाइड पॉइजन। तो वो क्या करता है, कुछ नहीं करता है, सिंपल से क्या करता है, इसके इफेक्ट को, हाँ साइनाइड का पॉइजनिंग है उसको किस में बदल दिया, थायोसाइनेट में, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि सोडियम कैल्शियम एडिटेट, इसमें क्या होता है कि फॉर्म्स चिलेट्स विथ हैवी मेटल्स, ठीक है। हैवी मेटल्स क्या होते हैं आपके, पढ़ा था ना हैवी मेटल्स, जो आपका सोडियम कैल्शियम। अच्छा चिलेट्स क्या होते हैं यही बता दो, हाँ चिलेट्स मैंने भी बताया है, तुमने फार्मास्यूटिकल पढ़ा होगा, क्या होते हैं, क्या होते हैं, सब भूल भाल के बैठे हो, तो पढ़ के आना चिलेट्स क्या होते हैं। और हैवी मेटल तो पता होगा ना, हैवी मेटल इम्प्योरिटी होता है पॉइजन का, उसका इफेक्ट टॉक्सिसिटी होता है हैवी मेटल का, होता है, तो पढ़ के आना, ठीक है। फिलहाल जो तुम्हारा केमिकल एंटीडोट का एग्जाम्पल है यही दोनों है, क्या क्या, सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम कैल्शियम एडिटेट, ठीक है। उसको पढ़ के आना, कल पहले ये पूछूंगी, ठीक। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस अपोजिट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, अब जैसे मान लो कि तुमने जहर लिया, ठीक है, अब जहर का अपोजिट क्या हो जाएगा, है ना, तो यही तो हुआ फिजिकल, क्या कहता है सिंपल, प्रोड्यूस अपोजिट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। ये जो एंटीडोट है आपका फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, वो क्या करता है, जो फंक्शन होगा उसका उसी को क्या कर देगा, वो अपोजिट कर देगा, उल्टा कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या कहता है, जैसे एग्जाम्पल में आया सोडियम नाइट्रेट कन्वर्ट्स हीमोग्लोबिन, किसमें, मेथा हीमोग्लोबिन में, टू बाइंड साइनाइड। साइनाइड पॉइजनिंग को क्या करता है, रोकने के लिए वो क्या करता है, क्या यूज करता है, सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम नाइट्रेट का फंक्शन क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसको क्या करता है, ये मिथा हीमोग्लोबिन में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। अब कन्वर्ट करते ही क्या होगा, साइनाइड का जो पॉइजनिंग होगा वो अपने आप बाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये था किसमें, साइकोलॉजिकल में, ठीक है, सॉरी फिजियोलॉजिकल में, बार बार साइकोलॉजिकल। मैकेनिकल एंटीडोट में क्या आ जाएगा, देखो प्रिवेंट पॉइजन एब्जॉर्प्शन, मतलब कि वही हो गया, इसमें एक्टिवेटेड चारकोल वगैरह आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में लिया एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सोडियम फॉस्फेट, ये सब क्या करता है, पॉइजन को बाइंड करने का काम करता है, ठीक है। मतलब जितने भी हैं, चाहे एक्टिवेटेड चारकोल हो, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट हो, चाहे सोडियम फॉस्फेट हो, सबका काम क्या है, पॉइजन को बाइंड करना, ठीक है। और उसके बाद कॉपर सल्फेट का काम क्या है आपका, प्रेसिपिटेट पॉइजन इन गट और इंटेस्टाइन, दोनों एक ही होता है, ठीक। तो क्या करता है ये कॉपर सल्फेट को जो होता है वो क्या करता है, पॉइजन को, और कहाँ पे इसको लाता है, इंटेस्टाइन में, ठीक है, ताकि जब आप वॉमिटिंग वगैरह करो तो वो इजीली बाहर आ सके, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल में आ गए आपके एंटीडोट के कौन कौन से, सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम सिट्रेट और कॉपर सल्फेट, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, एंटीडोट के। हाँ तो मतलब कि अलग अलग पॉइजनिंग होंगे, अलग अलग उसके एंटीडोट हैं, ठीक है। आगे का हम कल डिस्कस करेंगे, जैसे इसमें सबसे पहले पढ़ोगे क्या, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, इसको हम कल पढ़ लेंगे।